क्लास 9th ICSE मैथ एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 2 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, बचे हुए दो एक्यूट एंगल है 90 से कम। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC जिसका नाम है और राइट एंगल्ड एट B है। जो 90 डिग्री का एंगल है वो B पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? B पे। चलिए हम बना लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, स्केल से आप बनाइएगा। और ये करा और ये यानी कि L बनाने के बाद ये लाइन मिला लेते हैं, इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जो होता है वो यहाँ पे होता है, और कह रहे हैं जो राइट एंगल्ड है वो B पे है, यानी कि 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा? B पे। तो ये B है ना? तो इससे पहले यह आता है A, ये A है, ये B है, ये C B से पहले यह आता ना, तो उससे पहले A फिर C, तो हो गया। उसके बाद कह रहे हैं cot A बराबर 24/7 है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये हिंट के तौर पर दे दिया गया। क्या दे दिया गया गिवन? cot A बराबर कितना? 24/7, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यानी साइन कॉस टेन सेक कोसेक ये सब निकालना है। तो हमें इसके हिंट से पता चलता है कि ये परपेंडिकुलर है कि ये बेस है कि क्या है। ये तीन चीज़ें हमें पता हैं। ये जो खड़ी लाइन होती है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, बीच वाली लाइन, नीचे वाली लाइन इसको बेस कहते हैं, और ये सबसे लंबी लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये सबको पता है ना। और cot A निकालना है, यानी कि एंगल देखिए यहाँ पे A दे दिया है। cot A से हमें ये समझ में आया, यहाँ पे जो A लिखा है, अब ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहा। अब परपेंडिकुलर इसके सामने वाली लाइन जो बेस हम समझ रहे थे वो परपेंडिकुलर बन गया। समझ में आई बात? परपेंडिकुलर क्या बन गया? इस एंगल को देख के हम समझे। जो एंगल यहाँ पे नाम A दिया है ना, और A हमें B से समझ लिया था कि ये पहले होगा, तो अब ये परपेंडिकुलर, तो फिर ये रहा बेस। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, इस जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये हाइपोटेन्यूज। अब A के सामने यानी कि जो भी एंगल दिया है यहाँ पे, उसके सामने वाली लाइन जो होती है ये परपेंडिकुलर कहलाती है। चाहे नीचे दिख रही है बेस में, लेकिन यही परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हमें दिया क्या है? cot थीटा का, जैसे हमें ट्रिक पता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हर बोल। ये जो है पहला वाला साइन थीटा का है, ये दूसरा वाला कॉस थीटा का है, ये तीसरा वाला टेन थीटा का है। टेन थीटा का होता है P/B, लेकिन B/P जो होगा, यानी कि B ऊपर P नीचे, ये हो जाता है cot थीटा का। किसका हो जाता है? cot थीटा का। यानी कि अगर हम देखें cot थीटा की जो वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी है, ये ऊपर B आता है, नीचे P आता है, यानी कि ये B है, बेस है, और ये क्या है? P है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? कोई डाउट? यानी कि हमें B की वैल्यू दी है, जो कि बेस यहाँ पे है हमारा, खड़ी लाइन हमेशा परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें ट्रिक यही है कि एंगल के सामने ये पर है। बेस की वैल्यू 24 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये 7 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, h² बराबर P² प्लस P²। P की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है? सॉरी, P की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर पहले हम कर ले रहे हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस B। हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम कर रहे हैं। P की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, B की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। अच्छा, ये हमने कैसे समझा कि इसका स्क्वायर होता है? 24 की पावर 2 का मतलब होता है 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, ना कि 2 से। ठीक है, जब आप करेंगे तो 4 4 = 16, और 4 2 = 8 और 1 9, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 9 8 17 का साथ हाथ लगाए 576 आ रहा है। देखिए, ठीक है, तो 24 के स्क्वायर कितना हमने 576 लिख दिया। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 का 5, ऐसे लगाए 1, 4 1 5, 7 5 12 का 2, ऐसे लगाए 1, 5 और 1 6, 625 आया। क्या आएगा यहाँ पे? 625। इधर क्या चल रहा था? h²। अब स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है। स्क्वायर जो है जब इक्वल टू के इधर जाता है, क्योंकि खाली h की वैल्यू निकालनी थी, h² की थोड़ी ना निकालनी थी, तो स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन गया। 625 का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए 25 होता है। अगर नहीं याद है तो आपका टाइम खर्चा होगा। वो टाइम खर्चा कैसे होगा? 625 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे घंटा पर, यहाँ पे एलसीएम की तरह, जिसे फैक्टर कहते हैं।
5 1 दा 5 बचा 1 2 12, 5 2 दा 10 बचा 2, 5 25, 5 5 दा 125, फिर 5 2 दा 10 25, 5 5 दा 25, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। अब देखिए 4 बार 5 है, तो अगर हम 4 बार 5 को 4 बार 5 लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि भाई इसको सॉल्व करा तो स्क्वायर रूट 625 को 4 बार 5 है। देखिए एक बार 2 बार 5 का 2 बार 5, 2 5 का 1 5 बाहर निकला स्क्वायर रूट से, 2 5 का 1 5 बाहर निकला और 5 5 दा 25 हो गया। ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 आ गई। तो अब हमें यहाँ पे एक बात पता है, क्या बात पता है कि हमें सारे निकालने थे। क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो रिमेनिंग का मतलब भाई कॉट दिया है, कौन कौन सा बचा है, साइन बचा है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट तो दिया ही हुआ था है ना, सेक ए और कोसेक ए। ठीक, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने भी बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरिहर बोल, इसमें पहला वाला साइन थीटा का होता है, यानी कि पी अपॉन एच। कॉस ए का क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। टेन ए का क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। सेक ए का जो होता है कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, और कोसेक ए जो होता है साइन का उल्टा एच अपॉन पी। ठीक है, अब पी अपॉन एच जो है परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर देखिए 7 दिया है। ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा 25। देखिए बेस हमारा कितना दिया है 24, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा 25, परपेंडिकुलर 7, बेस हमारा 24, हाइपोटेन्यूज हमारा 25, बेस हमारा 24, हाइपोटेन्यूज हमारा 25, परपेंडिकुलर अपॉन 7। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकल आए। स्टेप बाय स्टेप सारा देखिएगा। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6।